आश्वासन तब मिलता ना मैम जब वो मिलते हम लोगों से, हम लोगों की मुलाकात ही नहीं हो पाई उनसे। कि उग्र हो, लाठी खा या धरना छोड़ के चल जाए, कि आप को कार्य करने के लिए सरकार बैठाया है, पंखे में फांसी लगा लेंगे कि हम नौजवानों को 10 लाख नौजवानों को रोजगार देंगे, नौकरी देंगे। अगर कम से कम 10 लाख नहीं तो कम से कम 5 लाख भी देने का काम करेंगे। नमस्कार, मैं रोशनी, आप देख रहे हैं राष्ट्रीय खबर। अभी हम गर्दनी बाग धरना स्थल पर हैं। आश्वासन तब मिलता ना मैम जब वो मिलते हम लोगों से, हम लोगों की मुलाकात ही नहीं हो पाई उनसे कल। बहुत ज़्यादा भीड़ हो गया था वहाँ पे और बहुत कम समय के लिए बाहर आए, तो उनको शायद ये नहीं लगा कि जेईई अभ्यर्थियों से मिलना भी ज़रूरी हो सकता है, तो नहीं मुलाकात हो पाई हमारी उनसे। नहीं, कल मुलाकात नहीं हो पाई। आश्वासन तो नहीं मिला, और लेकिन उसके पहले तेजस्वी यादव के एक कार्यकर्ता आकर के आप लोग से मिलकर के गए थे। क्या लगता है कि अभी संज्ञान में है आप लोगों का मामला उनके नज़र में? उनके पूरे नहीं, उनके पास संज्ञान में अभी से नहीं, बहुत पहले से है। जब सत्ता में नहीं थे तब भी उन्होंने हमारे लिए आवाज़ उठाया था, तो संज्ञान में तो उनके तब से है ये मामला। लेकिन संज्ञान में होने के बावजूद कोई एक्शन नहीं लिया जा रहा है। ये चीज़ मतलब हम लोगों को भी अभी थोड़ा बुरा लगने लगा है, क्योंकि जब वो सत्ता में नहीं थे तब हमारे लिए आवाज़ उठा रहे थे और उन्होंने ये चीज़ बोला था कि हम सड़क से सदन तक आप लोगों के साथ हैं, और उसके बाद भी हमारी ये दुर्दशा हो रही है कि हम रोड पे बैठे हुए हैं। उनको पता है और यहाँ से उठ कर के उनसे मुलाकात करने के लिए गए, पर फिर भी उनसे मुलाकात नहीं हो पाई हमारी। ये चीज़ थोड़ा हम लोगों को लग रहा है, पर अभी भी हम यही उम्मीद कर रहे हैं कि जब सत्ता में नहीं थे तब हमारे समर्थन में थे, तो अब उनके पास पावर है, 2 गुना तेज़ी से हमारा काम कराएं। अब बहुत विलम्ब हो चुका है। यही उम्मीद कर रहे हैं और यही रिक्वेस्ट कर रहे हैं उनसे कि अब हमारे ऊपर नज़र डालें एक बार और फिर से देखें इस चीज़ को कि हमको उनकी ज़रूरत है और हमारे लिए खड़े होकर के हमारा काम करवाएं वो, बस यही उम्मीद कर रहे हैं। आयोग जो है आप लोगों से एक फिर से बहाने लेकर के पहुंच गई है कि फर्जीवाड़ा हो रहा है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का। इसके पहले था बहाना काउंसलिंग का। सारे बहाने खत्म, अब एक नया बहाना। क्या कहेंगे इस पर? ये आयोग जो है निकम्मी आयोग है। ये जो आयोग नहीं अयोग्य है, ठीक है। और ये हमेशा शुरू से ही हम लोगों को बहाना ही देते आया है, और अभी 3.5 साल प्लस हो गया है इस बहाली के निकले हुए, और अभी तक वो अभी बहाना ही बना रहा है। जब भी हम लोग मिलने जाते हैं तो बोला जाता है कि 1 महीना में रिज़ल्ट आएगा, तो 30 से 45 दिन में रिज़ल्ट आएगा, बट इतने दिन हो जाने के बावजूद भी हमारा रिज़ल्ट नहीं आता है। तो कहीं ना कहीं इसका जो निकम्मीपना है वो दिखता है। और इस चीज़ को जो माननीय उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव जो हैं उनको इस चीज़ को संज्ञान में लेना चाहिए, क्योंकि उन्होंने जैसे ही पहले ही इलेक्शन टाइम में बोल रहे थे वो कि जब भी हम सत्ता में आएंगे तो 10 लाख रोज़गार देंगे। तो अभी क्या हुआ है कि आप खुद जब सत्ता में आ गए हैं तो ये 10 लाख में ये एक छोटी सी संख्या है 6400। अगर आप इसको ऐड कर लेते हैं तो आपके लिए ये बहुत ही अच्छी बात होगी, क्योंकि लोगों के बीच संदेश जाएगा कि आपने ये 10 लाख में 6400 बहाली को भी क्लियर करा है। तो इनको संज्ञान में ले करके और रिज़ल्ट को प्रकाशित कराना चाहिए, जो कि अभी तक आयोग जिस निकम्मी को अपने छिपा कर और जो बहाने बनाती है उससे हम लोगों को छुटकारा मिले और हमारा रिज़ल्ट प्रकाशित करेगा। जी, अगर बिल्कुल आधिकारिक रूप पे अगर उन पे प्रेशर पड़ेगा तो ज़रूर उन पे दबाव पड़ेगा, लेकिन इसकी अभी पुष्टि नहीं की जा सकती है कि उनके पे आधिकारिक रूप से प्रेशर बनाया गया है या नहीं। ये उनके द्वारा मीडिया में स्टेटमेंट है, और ऑफिशियल सोर्सेस से तो के पास ये चीज़ गई है या नहीं ये कुछ कहा नहीं जा सकता। मीडिया में स्टेटमेंट उनके द्वारा दिया गया है कि नहीं, ये कंफर्म नहीं है, मीडिया का स्टेटमेंट है, ना कि आधिकारिक रूप से स्टेटमेंट दिया गया है। दूसरी बात यह है कि जब आयोग अपने रिजल्ट को लेके इतना लतीफ़ रवैया अपना रही है, उसमें अभी वेरिफिकेशन का मैटर है, जो नया काउंसलिंग हुआ है उन छात्रों का वेरिफिकेशन का मैटर है, तो उस काम को भी अभी तक स्टार्ट नहीं किया गया है, जबकि काउंसलिंग मतलब 11 तारीख को ही ख़त्म हो चुका है और आज हो चुका है 28 तारीख। तो 17 दिनों में उन्होंने कोई भी अभी तक कार्य नहीं स्टार्ट किया है।
हम लोग को रिजल्ट का बार बार आश्वासन दिया जाता है कि 1 महीने में दे देंगे, 1.5 महीने में दे देंगे, 2 महीने में दे देंगे, और वो जब जाते हैं तब हर 2 महीने के बाद एक नया डेट दे देते हैं कि 1.5 महीने बाद, 2 महीने बाद। आखिर कितने दिनों का महीना इन अधिकारियों के लिए होता है? हम लोग के लिए तो 30 दिन का स्टैंडर्ड महीना होता है, बहुत लोगों के लिए स्टैंडर्ड महीना होता है 2.5 दिन। का होता है। हाँ, इन लोगों के लिए 3.5 साल का महीना होता है, बार बार महीने भर में दे रहे हैं, महीने भर में दे रहे हैं करके बरगलाते हैं। जांच का कोई खास मुद्दा नहीं है, जो भी त्रुटियां थी उसको 4 महीनों के भीतर क्लियर कर लिया जा चुका है, इसमें कोई समस्या नहीं। अब नए लोगों का जो काउंसलिंग कराया गया है उन सभी लोगों का वेरिफिकेशन भी कराया जा रहा है, जबकि उसकी आवश्यकता नहीं है। ऐसा तो नहीं है कि जितने लोगों का काउंसलिंग कराया गया है सभी लोग मेरिट लिस्ट में आ रहे हैं। जो लोग कट ऑफ के आसपास हैं या फिर थोड़ा कट ऑफ से नीचे भी है, उन छात्रों का ही वेरिफिकेशन कराए, कम से कम छात्रों का वेरिफिकेशन कराए। तो आयोग अपना लेट लतीफ़ रवैया अपनाने के लिए जानबूझ के झूठ सच वेरिफिकेशन का बहाना दे रही है। तो कभी कह रही है कि मेरे पास ये नहीं है तो वो नहीं है, अभी तक फाइल नहीं भेजी है वेरिफिकेशन के लिए, बगल में ही SBT है, अभी तक एक भी फाइल नहीं गया है वेरिफिकेशन के लिए। और किस आधार पे हम लोग ये भरोसा करें कि जो सत्ता में जो लोग हैं उनके द्वारा जो आश्वासन दिया जा रहा है कि हम जल्द करेंगे, किस प्रकार से हम ये माने कि ये उन पे प्रेशर है? ज़रा सा भी प्रेशर है। अगर उन पे वास्तविक में कोई प्रेशर होता तो वो काम करते तो दिखता हम लोग को भी कि वेरिफिकेशन का काम तेज़ी से किया जा रहा है। अभी के रवैया के अनुसार तो हमें यही लग रहा है कि जो भी अभी तक बोला गया वो सिर्फ मीडिया का ही स्टेटमेंट है, अभी कोई ग्राउंड स्तर पे कोई काम नहीं चालू किया गया। धन्यवाद। क्या कहेंगे आयोग के रवैये को? आयोग अयोग्य बनती जा रही है। देखिए, आयोग का रवैया यही है कि बार बार नौटंकी करना। अब ये चीज़ देखिए कि आप हमेशा बहानेबाजी। अब भाई, अब आपके पास दिक्कत क्या है? और जब आपको जो गवर्नमेंट की कुछ प्रक्रिया थी काउंसलिंग करवाना, अब तो वो भी कंप्लीट होगा, वो भी 11 को ही। और 11 से आज तक आपने क्या किया? और हम लोग यहाँ बैठे हुए हैं और बार बार इनको जब जाते हैं उनके पास तो बार बार हमें अनुशंसा दे करके यही कि काम हो रहा है, काम हो रहा है। भाई, क्या काम हो रहा है? जब आपने एक बार रिजल्ट दे दिया, इनको साइड पर से हटा लिया, तब तो कुछ बच्चा काउंसलिंग कराना था, वो भी आपने कर लिया। फिर आप कौन सी ऐसी दिक्कतें आ रही है जो आप रिजल्ट प्रकाशन करने में इतनी देरी हो रही है? अगर देरी हो रही है, अगर बीच में कुछ ऐसा बाधाएं हैं तो उन पर कार्रवाई करनी चाहिए। आखिर बीच में आता कौन है? कोई ना कोई है ऐसा जो इस बहाली को फंसाने की कोशिश कर रही है। अगर कर रही है तो उन पर कार्रवाई किया जाए। अगर लगता है कि हम लोग गलत है तो हम लोगों में अगर कोई गलत, अगर मैं गलत है तो हम पे खुद कार्रवाई किया जाए। बिहार तकनीकी सेवा आयोग ये हम लोग के कितना साल और रोड पे बैठाएगी? अभी तो हाफ सेंचुरी मार चुके हैं। अब उनके पे निर्भर करता है कि हम लोग के और कितना दिन रोड पे बैठाएंगे। उनको तनिक भी शर्म होता तो हमारी ये व्यथा को सुनते ज़रूर और कम से कम एक आश्वासन देते कि आप धरना पर से उठ जाइए, हमको आप इतने दिन में आपको नियुक्ति को पूरा कर लिया जाएगा। लेकिन वो भी नहीं कर रहे हैं। इतना संवेदनशील हो गई है ये बिहार तकनीकी सेवा आयोग, बिल्कुल। और क्या कहें, इनका काम बार बार एक ही बहाना है कि हम वेरिफिकेशन कर रहे हैं। साहब, वेरिफिकेशन करने में आपको 3.5 साल लग गया। हमसे दुगनी बहाली NM GNM की थी, डॉक्टर के था, MBBS के था, जिसको यूक्रेन का डिग्री रहता, अमेरिका का डिग्री रहता, उसको आप वेरिफिकेशन 2 महीना में करके नियुक्ति पत्र दे देते हैं। और हम लोग जो मैक्सिमम बच्चे बिहार के हैं, कुछ ही बच्चे बाहर से डिग्री लाए हैं जो भारतीय ही की दूसरे राज्य का है, उसको आप सर्टिफिकेट जांच करने में 3.5 साल ले रहे हैं। और जो यूक्रेन से डिग्री आई है, अमेरिका से डिग्री आई है और विभिन्न देशों से डिग्री आई है, उसको आप जांच 2 महीना में कर दे रहे हैं। इसी से आपकी कार्यशैली पे और जो 2 रंगा नीति अपना रहे हैं, इससे आपकी पता चल जा रहा है कि आप हमारे साथ क्या खेला खेल रहे हैं। इसलिए साहब, हम लोग बहुत मजबूर हैं। 50 दिन कोई छोटी मोटी दिन नहीं है। आप हमारी बात को अभी भी समझे, नहीं तो हम लोग बहुत जल्द अपनी इस आंदोलन को दूसरे रूप में मोड़ देंगे। तो आप कहिएगा कि आप उग्र हो गए हैं, आप छात्र नहीं हैं, आप उपद्रवी हैं, लेकिन वो सब हम बनना नहीं चाहते हैं। इसलिए आप जल्द से जल्द हमारी समस्या को निराकरण करें, नहीं तो साहब
हम भी वहीं बिहार के बच्चे हैं, हमें भी ट्रेन जलाना आता है, लेकिन वो जलाएंगे नहीं। आप मजबूर कर रहे हैं कि आप ट्रेन जलाइए, आप मजबूर कर रहे हैं कि रोड पे आइए, आप मजबूर कर रहे हैं कि गाड़ी में आग लगाइए, आप मजबूर कर रहे हैं कि केरोसिन से पिटाइए। लेकिन साहब हम वो नहीं करने वाले हैं, हम और भी तरीका जानते हैं, लेकिन हम लोग उग्र नहीं हो गए। आप चाह रहे हैं कि उग्र हो, लाठी खा या धरना छोड़ के चल जाए, लेकिन हम लोग यहीं मर जाएंगे सर, पंखे में फांसी लगा लेंगे, लेकिन हम उग्र नहीं होंगे। और आपसे ये हम कह के जा रहे हैं, कह रहे हैं, बार बार कह रहे हैं कि आपको कार्य करने के लिए सरकार बैठाया है और आपको कार्य करना होगा। आज करिए या कल करिए और करवा के ही जाएंगे, ये मानेंगे नहीं। देखिए, हमारी जो मांग है नौजवानों को, आज बिहार के सरकार को सुनना चाहिए, लेकिन दुर्भाग्य है कि बिहार में 17 सालों से बिहार के माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी सत्ता में, लेकिन आज बिहार के नौजवानों के प्रति कुछ सोच नहीं रहे हैं, क्योंकि उनको चिंता केवल अपना कुर्सी बचाने का है। और उन्होंने 2005 से लेकर 2010 तक विकास का काम किए, नौजवानों के हित का काम किए, लेकिन 2005 के बाद इन्होंने केवल कुर्सी बचाने का काम किए। और आज बिहार में आज देख लीजिए, स्थिति चौपट होते जा रहा है, हर जगह भ्रष्टाचारियों का बोलबाला है, आज नौजवानों को कहीं सुना नहीं जाता है। तो ये बहुत ही दुर्भाग्य की बात है। और माननीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी उप मुख्यमंत्री बने हैं और वो 2020 के विधानसभा चुनाव में कहे थे कि हम नौजवानों को 10 लाख नौजवानों को रोज़गार देंगे, नौकरी देंगे, और वो उप मुख्यमंत्री बने हैं। और हम लोग को उम्मीद है अगर कम से कम 10 लाख नहीं तो कम से कम 5 लाख भी देने का काम करेंगे, लेकिन यहाँ सुना नहीं जा रहा है। ये बहुत ही दुर्भाग्य की बात है और हम लोग छात्र के साथ हैं।